बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सबा मुनीर। आपको अपडेट करें। असद उमर का कहना है कि लोग बिलखुसूस ख़वातीन ईद की शॉपिंग अभी से कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आगे लॉकडाउन लग जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वुज़रा और आला सूबाई हुकाम ने शिरकत की और सूबाई वुज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में कोरोना पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने पर गौर किया गया, जबकि ईद पर तालीमी इदारों में 10 छुट्टियाँ देने की तजवीज़ भी दी गई। आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सरबराह NCOC और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने बताया कि हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि शहरों में लॉकडाउन करना पड़े। ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, ताहम सिर्फ टेक अवे और घर पर खाना पहुंचाने की इजाज़त होगी। जिम और एक्सरसाइज सेंटर्स पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। 5% से ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे। असद उमर ने कहा है कि दफातर 2 बजे बंद कर दिए जाएं और 50% से ज़्यादा लोगों को ना बुलाया जाए। जिन इलाकों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़्यादा है, वहाँ स्कूल ईद तक बंद किए जाएंगे, जिनमें मैट्रिक और इंटर क्लासेस भी शामिल हैं। बाजार शाम 6 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुलेंगी। अफ्तारी के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। ख़वातीन ईद की शॉपिंग दिन में करें और अभी से शुरू कर दें। आखिरी दिनों का इंतज़ार ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे लॉकडाउन कर दिया जाए। असद उमर का मज़ीद कहना था कि ऑक्सीजन के इस्तेमाल की 90% पैदावारी सलाहियत तक पहुँच गए हैं। इसमें से 80% कोरोना और सेहत के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसकी सप्लाई को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से भी दरामद कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।